इंडियंस इतने गुड लुकिंग नहीं होते हैं, ये एक बड़ी एक्सेप्शन। भारत में फिल्मों में रॉ के एजेंट्स बहुत बड़े गिरोह होते हैं, मगर असलियत कुछ और है। जादव, नंबर 4155 जुलू। आई एम अ सर्विंग ऑफिसर ऑफ द इंडियन नेवी। इसका नाम था रविंद्रा। ये बड़ा इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग और बड़ा डेयरिंग इंडियन। कुछ रील्स आपने देखी, यहाँ पे शाहरुख खान साहब या कोई टाइगर या कोई चीता या कोई रीच या अक्षय साहब या वगैरह साहब, इंदिरा कौशल, और इनको ब्लैक टाइगर के नाम से इंडिया में मशहूर किया गया। बल्कि इंदिरा भी उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम सरबजीत ही था, और ऐश्वर्या राय साहिबा जो हैं आई बिलीव के उसमें इनकी अहलिया यानी कि इनकी बेगम बीवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनो हज़रात, भारत में फिल्मों में रॉ के एजेंट्स बहुत बड़े गिरोह होते हैं, मगर असलियत कुछ और है। आज हम 3 या 4 ऐसे केसेस आपके सामने पेश करेंगे जहां पे इंडियन गवर्नमेंट ने इन महान देशभक्तियों जो भी कहते हैं उनको दूसरे मुल्कों में भेजा। खास करके हम तो अपनी बात करेंगे, पाकिस्तान में भेजा, और उसके बाद इनको एक्नॉलेज करने से भी उन्होंने परहेज किया, बल्कि इनको भूल गए। आप ये कुछ रील्स आपने देखी, यहाँ पे शाहरुख खान साहब या कोई टाइगर या कोई चीता या कोई रीच या अक्षय साहब या वगैरह साहब कोई ना कोई ऐसा कारनामा करके दिखाते हैं जिसके बाद वो पूरे देश के लिए, महाभारत के लिए एक बहुत बड़े सुपर हीरो बन जाते हैं। बट द ट्रूथ, द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कुलभूषण यादव। कुलभूषण यादव वो है जो कि ईरान ने और वहाँ के चाबहार पोर्ट जो था वहाँ पे आके उन्होंने अपने डेरे डाले। वहाँ पे उन्होंने अपना एक छोटा सा लेजिटिमेट बिजनेस शुरू किया, और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और कराची दोनों में डिफरेंट एस्पिनाज के प्रोग्राम्स जो हैं वो किए। हमारे पास सबूत था पाकिस्तान के पास, जो कि बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी दिया गया, और पूरी विद डॉक्यूमेंट्स एंड वॉइस नोट्स तमाम दिया गया कि कुलभूषण यादव साहब जो थे वो जो बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है या जो बाद में दहशतगर्द बने, उनको पूरी तरह को सहूलतकारी उनकी करते थे, उनको बोट्स देते थे, उनको स्मगलिंग के रूट्स देते थे, इवन यहाँ तक कि आर्म्स एंड एम्युनिशन जो इंडिया से पहुंचाए जाना होता था उसकी भी वो कोऑर्डिनेशन करते थे। कुलभूषण यादव का एक इकरारी वीडियो जिसको आप कन्फेशन कहते हैं वो भी प्लीज देख लीजिए। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I joined the National Defence Academy in 1987. And I subsequently joined the Indian Navy in January 1991, and I was commissioned into the Indian Navy and subsequently served in the Indian Navy till around 2001 December, when the Parliament attacks occurred, and that is when I started contributing my services towards the gathering of information. And इस कन्फेशन के बाद शायद ही कोई मेरे ख्याल से कोई मसला रह गया हो, क्योंकि बाद में भी जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया गया और उन्होंने कहा कि जी इनको हमने काउंसलर राइट्स नहीं दिए पाकिस्तान ने, तो वहां पे भी इनकी रिलीज का हुक्म ना आया, बल्कि सिर्फ इतना आया कि इनको काउंसलर दे दिया जाए, और वो पाकिस्तान ने उनको वहां पे दे दिया था। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल बना, और इंडिया इसको डिनाई करता रहा कि वो एक कमीशन्ड इंडियन फौजी नहीं है, जबकि कुलभूषण यादव ने बार बार ये बताया कि वो नेवी में कमीशन है। बल्कि यहाँ तक नहीं, उन्होंने अपने सारे नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स भी बताए कि वो कब से लेके कब तक कहाँ थे, और नेवी से वो कब रॉ ने उनको हायर किया। इसके बाद एक पाकिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे
उनकी वालदा यानी कि उनकी माँ और उनकी बेगम यानी कि उनकी बीवी, उनको पाकिस्तान में कुलभूषण यादव से मिलने की इजाज़त दी गई। कुलभूषण यादव को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में मिलवाया गया और ये सारी दुनिया ने देखा, पूरा मीडिया वहाँ पे मौजूद था कि वहाँ पे इंडियन एम्बेसी की गाड़ियों में वो दोनों खवातीन आई और एक माँ ने अपने बेटे और एक बीवी ने अपने शौहर से मुलाकात की। खवातीनों हज़रात, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में पाकिस्तान ने एक अच्छा जेस्चर शो किया था और इनकी मुलाकात करवाई थी। मगर मज़े की बात आप ये देखें कि कुलभूषण यादव की एक और वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लीज़ देखें। Yeah, basically today my mother came over. I'm thankful to the Pakistani government for showing this grand gesture and allowing this meeting. It was a very pleasant one, and my mother was basically very happy to see me in a good shape, my physical fitness, and she was really very satisfied and felt very, she said also, I'm feeling very relaxed after seeing you. I'm satisfied. She said a dua, which is amongst the Hindus very common for me. I said, don't worry, mummy, now you're happy. I have had so many things. My diet is very beautiful. I've done a very good thing here and they've taken care of me. They have not harmed me. They have not touched me. She believed once she saw me personally. But I have to say one thing very important here for the Indian public and the Indian crowd and the Indian government and the people in Navy, that my commission is not gone. I'm a commissioned officer of the Indian Navy. जहाँ पे वो सब गुस्से में है और कंप्लेन कर रहा है कि जो इंडियन डिप्लोमैट थे वो उसकी माँ को प्रेशराइज कर रहे थे कि खबरदार ये एक्नॉलेज नहीं करना कि ये इंडियन कमीशन ऑफिसर है। कुलभूषण यादव का फेट ये है कि वो आज भी जेल में है। कब तक रहेगा अल्लाह जानता है, मगर ये एक ऐसा हीरो है जिसके ऊपर शायद ये मूवी बॉलीवुड में ना बन सके। ये जो दूसरे शख्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ा इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग और बड़ा डेयरिंग इंडियन साबित हुआ। इसका नाम था रविंद्रा कौशिक और इनको ब्लैक टाइगर के नाम से इंडिया में मशहूर किया गया। बल्कि इंदिरा गांधी साहिबा जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, उन्होंने भी इनको ब्लैक टाइगर कह के ही पुकारा। 1970s में ये पाकिस्तान की आर्मी में शामिल हुआ, मगर शामिल होने से पहले उसकी बैकग्राउंड ये थी कि ही वॉज वेरी गुड लुकिंग और उसको शौक था थिएटर का, फिल्मों में आने का, मूवीज में आने का, स्टार बनने का। तो उसमें एक कॉन्फिडेंस था, रूप जिसको बहरूपिया थे वो बन सकता था। और यही उस बेचारे की, मैं बेचारा इसलिए कहूँगा कि जो उसका बाद में हाल हुआ उसमें कोई खुशी करने वाली बात नहीं है, बट उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद की। एक कॉलेज के फेस्टिवल ने उसको रॉ ने हायर किया उसका टैलेंट देख के, और उसके बाद उसको कराची भेज दिया गया। कराची में वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में उसके तालीम हासिल की और वहाँ से वो पाकिस्तान आर्मी के प्रोक्योरमेंट या इसी तरह के अकाउंट सेक्शन में वो भर्ती हो गए। और उसके बाद कई साल पर वो पाकिस्तान की ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट और प्रोक्योरमेंट्स और वगैरह वगैरह के बहुत सारे जो राज थे वो इंडिया को देता रहा। इस दौरान उसने, सुनने में ये आया, आई डोंट हैव कॉन्फर्मेशन, कि उसने यहाँ पे शादी भी कर ली और उसकी एक औलाद भी है जिसके वेयर अबाउट्स हमें नहीं मालूम। पैदाइश इनकी राजस्थान में हुई थी, 1952 में हुई थी, बट आई थिंक बिकॉज ही वॉज द राजस्थानी इसलिए ही वॉज दिस गुड लुकिंग। यूजुअली इंडियंस इतने गुड लुकिंग नहीं होते हैं, ये एक बड़ी एक्सेप्शन था। ये 1983 में ये पकड़ा गया था, और पकड़ा कैसे गया ये भी इसकी हार्ड लक थी और पाकिस्तान के लिए बड़ी गुड लक थी कि एक कोई मसीह था, आई थिंक पाकिस्तान लाहौर रेलवे स्टेशन पे होता था, जिसने इससे कांटेक्ट किया था कौशिक से, रविंद्रा कौशिक से, और वहाँ से आई थिंक उसको टैग कर रहे थे हमारी एजेंसीज या वगैरह। वहाँ से ये पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इसकी इंटेरोगेशन हुई और उसके बाद इसके ऊपर ये स्पाई का जो टैग है, टैग नहीं बल्कि इल्ज़ाम जो है वो साबित हो गया।
उसके बाद उसकी ज़िंदगी कोई अच्छी नहीं गई, कभी एक जेल कभी दूसरी जेल, सियालकोट, मियाँवाली, मुल्तान एक्सेट्रा में वो उसको भेजते गए। मगर एक जो इंडियन गवर्नमेंट्स जो है वो रॉ जो है वो कहाँ से एक्सपोज होती है, अगेन दिस इज फॉर द इंडियन ऑडियंस, कि जब उसके कुछ खत जो बड़े दर्द भरे थे जो कि उसकी फैमिली को जब बाद में मिले, तो उसके अंदर उसने क्या लिखा था ये प्लीज सुने, मैं आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के सुनाता हूँ। अगर मैं किसी और मुल्क में पैदा होता तो मेरा नाम एस्पनाज के इतिहाद में सुनहरे हरूफ में लिखा जाता। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं रविंद्रा कौशिक के, जो उसने अपनी फैमिली को लिखे। और उसके बाद उसकी फैमिली के भी काफ़ी, तब ये सोशल मीडिया तो नहीं था, मगर जो प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में आया कि वो कितने नाराज़ थे कि इंडिया ने इसको लेट गो कर दिया। ये 2001 में 2001 में मियाँवाली जेल में ट्यूबरक्लोसिस, टीबी और हार्ट फेल की वजह से ये फौत हो गया। और सुनने में ये आया, मुझे सीखना पता नहीं, कि एक था टाइगर और देयर वाज अनदर मूवी कॉल्ड आई थिंक रोमियो अकबर समथिंग, जो बॉलीवुड ने बनाई, उसमें वो इनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस थी। मगर ये मैंने आपको दो बताए थे जो कि वापस नहीं गए और उनको उनकी गवर्नमेंट ने ओन नहीं किया। अब मैं आपको तीसरे शख्स के बारे में बताता हूं। इसकी स्टोरी और भी ज्यादा दुखी कह लें आप, बट इंटरेस्टिंग डेफिनेटली है। इनका नाम है कश्मीर सिंह। 35 साल ये जिंदगी और मौत के बीच में लटके रहे। 35 साल। ये एक इंडियन सोल्जर थे जो कि इंडिया से रिटायर हुए और उसके बाद इन्होंने बीएसएफ ज्वाइन कर ली। बीएसएफ जैसे पाकिस्तान में रेंजर्स है, इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, और इन्होंने वो ज्वाइन कर ली और वहाँ से रॉ और इंटेलिजेंस में। ये कोई अफसर नहीं था, ये बहुत छोटे लेवल का रिक्रूट था, जिसकी तनख्वाह जो रॉ उनको देती थी वो तकरीबन 400 रुपये इंडियन रुपये महीने की थी। उसके बावजूद उसने अपनी बड़ी मोहब्बत वतनी के तहत उसने बॉर्डर क्रॉस किया और यहाँ पे आके वो छोटे मोटे काम जो है वो करता रहा। मसलन ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, क्वार्टर्स के अंदर उनकी लोकेशंस और वेपन डीटूल्स के मालूमात, इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी जो हैं वो अपने रॉ को बताता गया। बट इसको पाकिस्तान में इसको नाम इब्राहिम दिया गया और ये बेचारा 1973 में पेशावर पे से आते हुए रावलपिंडी के करीब एक चेक पॉइंट के ऊपर पकड़ा गया। और पकड़ा भी कैसे गया कि एक रूटीन चेकिंग हो रही थी, जहां से इसके पास कोई फॉरेन करेंसी मिली और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले जहां से शक हुआ, और वहां से शक से जब इसको ले गए और इसको इंटेरोगेट किया तो पता लगा कि जो ये कश्मीर सिंह साहब है ये तो एक इंडियन स्पाई हैं, बट छोटे दर्जे के। इनको फांसी की सजा हो गई, मगर वो कभी इम्प्लीमेंट ना हुई, वो ओवरटर्न हो गई थी और ये बाकी सारी उम्र जो है अपनी किसी काल कोठरी में गुजारते रहे। 35 साल इसने गुजार दिए। मगर इसके बाद पाकिस्तान में एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इसको पार्डन दे दिया। एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि कश्मीर सिंह के बारे में इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा इनको एक्नॉलेज नहीं किया और माना नहीं किया, हमारा जैसे पहले भी नहीं मानते थे। और कश्मीर सिंह साहब जो हैं वो भी डिनाई करते रहे, या इंटरनेशनल मीडिया पे भी जब बात आई तो यही कहा जाता था कि एक सिविलियन है जो कि बॉर्डर क्रॉस करके गलती से पाकिस्तान में आ गया था। लाहौर से आई थिंक 2008 में शायद लाहौर कोटलखपत जेल से इनको रिहा कर दिया गया था और इनको वापस इंडिया भेज दिया गया था। Welcome back. Kashmir Singh, an Indian Jawan who spent 35 years in Pakistani jails, is to be released finally today. While his family rejoices at his home in Punjab, it will still take till tomorrow for Kashmir Singh to cross over from the Wagah border. कई साल तक इनकी बीवी और इनके बच्चे जो हैं इनको डूबते रहे, बट इवेंचुअली सुना ये है कि जो जेलर थे उन्होंने को काइंडनेस दिखाई थी और उनको इतला दी थी कि ही इज अलाइव।
बट आई डोंट हैव प्रूफ ऑफ दैट या कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट जैसे ही, जो मज़ेदार बात है कि जैसे ही कश्मीर सिंह साहब इंडिया में घुसे तो उनकी स्टेटमेंट क्या थी। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और इंडियन वापस आते ही हीरो के तौर पर वेलकम चाहा कि उनका किया जाए। और वहां पे उन्होंने कहा, हाँ मैं रॉ का स्पाई था, मैं अपने मुल्क के लिए ड्यूटी की, पाकिस्तान को नहीं पता था, मुझे कोई पछतावा नहीं। तो जाते साथ उन्होंने ये एक्नॉलेज कर लिया, उन्होंने एक कन्फेशन दे दिया कि हाँ यस आई एम अ रॉ एजेंट, जो कि सारी उम्र उनको कभी भी रॉ ने या इंडियन गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज नहीं किया, ना ही उन्होंने कोशिश की कि इसको किसी तरह किसी डिप्लोमेटिक चैनल से कोई टिप्स, हजार तरीके होते हैं, इसको रिहा कराया जाया, बट इनको छोड़ दिया गया। और जहाँ तक उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई उसमें भी यही कहा गया कि उनको इंडिया में भी बाद में कोई ख़ास इज्जत नहीं मिली जो वो चाहते थे या वो डिज़र्व करते हैं। इसके बाद हमारे आखिरी कंटेंडर जो है इन चारों रॉ के स्पाइज में, वो है सरबजीत सिंह। ये 1990 में अरेस्ट हुए और 2013 में ये प्रिजन राइट में ये मारे गए। इनको कुछ जो स्टोरी आई वो यही आई कि जो फेलो कॉन्वेक्ट्स थे उनके साथ लड़ाई में इनको मार दिया गया। इनकी स्टोरी कुछ यूं है। सरबजीत सिंह, ये इसके गांव का नाम था भिक्कीविंड, पंजाब का रहने वाला था और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही इसका गांव था। और जो बाद में इसकी रिपोर्ट्स आई, ये जो मीडिया में आई, वो ये थी कि एक बहुत अच्छा किसान था, मगर वहाँ से इसको रिक्रूट कर लिया गया था और सीधी सादी इसकी ज़िंदगी थी। मगर इसके फैमिली और फ्रेंड्स ने बताया कि कभी कभी ये शराब पी लेता है। इसको पाकिस्तान ने कसूर शहर से पकड़ा या कसूर शहर के पास से पकड़ा। तो और इंडिया ने ये क्लेम किया कि जो ये सरबजीत है ये ड्रंक होके, यानी कि शराब के नशे में बॉर्डर क्रॉस कर गया था और ये केस जो है ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का है। मगर फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ये सारा एविडेंस मौजूद था। जब एविडेंस दिया गया तो उसमें ये चीज़ें शामिल थी कि सिर्फ उसी दिन नहीं पकड़ा गया, इसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बड़ी देर से मॉनिटर की जा रही थी और इसको फिर रेड हैंडेड और कसूर से पकड़ा गया। सरबजीत ने कभी भी ये एक दफ़ा कन्फेस किया, मगर उसके बाद में वो उसको मुकर गया। उसने कहा कि मैं एजेंट नहीं हूँ। बट इंडिया ने भी हमेशा उसको अपना एजेंट ना माना और उस बेचारे के ऊपर भी वही इल्ज़ाम लगा कि जी, बट इल्ज़ाम क्या लगा, वो उसको कहते रहे कि जी ये भी बॉर्डर पार करके मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पे वहाँ पे चला गया। बट आई थिंक 1991 लाहौर हाई कोर्ट ने इसको फांसी की सज़ा दे दी और विद प्रूफ्स, उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे, वीडियोस भी थे, सब कुछ साबित हो चुका था। इंडिया ने इसका इन बातों को तस्लीम ना किया। बट ऑब्वियसली विदाउट सबूत तो नहीं हुआ, पब्लिक हेयरिंग से सब ने देखी सुनी। और मगर इसको सरबजीत को फांसी की सज़ा ना हुई। और जब ये दो तरफा इंडिया और पाकिस्तान के मामला जो हैं वो बेहतर कुछ हो रहे थे या वो बातचीत चल रही थी दोनों गवर्नमेंट्स के बारे में, उसका वो टेक्निकल नाम मैं भूल गया उस पर जो इसको दिया गया था इस प्रोसेस को, उसके दौरान इसकी जो फांसी थी उसको सस्पेंड कर दिया गया था फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। और जेल वाले लोग इसकी तारीफ करते थे, कहते थे बड़ा ज़रूर था और बड़ा अच्छा और बोलने में बहुत अच्छा था। कहते हैं कि इसने पश्तो भी बहुत फ्लुएंट इसने सीखी हुई थी। उर्दू तो जब आया था तो ही वॉज वेरी फ्लुएंट, तो ही वॉज वेरी फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस। 22 साल ये शख्स जो है इन्हें डेथ रो पे रहा, 22 साल। और इंडिया की गवर्नमेंट ने आती 22 दफ़ा भी इन 22 सालों में कांटेक्ट नहीं किया होगा कि इसको छुड़ा लिया जाके। इसके लेटर्स हैं कुछ के मैं लौट के आऊँगा, इस तरह के वेरी अनफॉर्चुनेट इसने अपनी फैमिली को लिखे। बट ही नेवर एक्सेप्टेड कि वो एक स्पाई है। वो 2013 में जेल में एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में
इसका सिर फट गया और उसके बाद आई थिंक ईंटें भी चली और क्या क्या नहीं हुआ इनमें इसके साथ, और उसके बाद ये जख्मों की वजह से ये भी फौत हो गए। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, ये बहुत सारे लोगों की मैं आपको बातें जो हैं इंडियन एजेंट्स की ये बता सकता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अ वेरी कोई बड़ी फ़ख्र वाली बात नहीं है इन लोगों के साथ जो बाद में होती है, और जायज़ होती है। मैं पाकिस्तानी हूँ, अगर मेरे मुल्क में आप आएंगे, जैसे वो जनी बख्शी ने अपनी वीडियो में कहा था कि बगैर पासपोर्ट आओगे तो फिर हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सो इट्स वाइस वर्सा। तो बट इट्स फिर भी मुझे इस बात की वो खुशी नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट्स और इंडियन पॉलिसीज और लॉ को एक्सपोज करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। दे डिसओन, और ये उनके लिए कुछ नहीं करते। उसके बाद फिर हमारी शानदार जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बीच में कूदी, उन्होंने एक मूवी बनाई जिसका नाम सरबजीत ही था, और ऐश्वर्या राय साहिबा जो हैं आई बिलीव के उसमें इनकी अहलिया यानी कि इनकी बेगम बीवी बनी। सो द पॉइंट इज के जब वो सफ़र कर रहा होता है इंसान तो उसको ये लुक आफ्टर नहीं करते, दे डिसओन हिम, तो सारी दुनिया में इनकी बदनामी होती है। डिप्लोमेटिक जो इनका एजेंडा है, जो इनकी एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा है कि जी पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए और पाकिस्तान का जासूस आ गए और वगैरह वगैरह आ गए, सो इन चीज़ों से इनका केस जो है वो बिल्कुल ठप हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। जैसे अभी आपने कनाडा में देखा, अमेरिका में देखा, सो दे आर बैडली एक्सपोज्ड। मैं आखिर में फिर यही कहना चाहूँगा कि आई होप द पीस प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन। मैं फिर यही कहता हूँ कि हम नेबर्स हैं, वी विल स्टे नेबर्स जब तक क़यामत नहीं आती। क़यामत आनी है, वो अल हक है, और जब तक क़यामत नहीं आती हम लोग नेबर्स हैं, तो क्यों ना बेहतर तरीके से रहें। आप अपनी सुपीरियॉरिटी का जो नखरा है ये फीस हमारे ऊपर ना डालें, एंड लेट्स बी फ्रेंड्स ऑन इक्वल बेसिस, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर, और लोगों को गुर्बत से निकालें। पाकिस्तान जिंदाबाद।